मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ दुर्गा आपसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। यह संदेश आंतरिक परिवर्तन की सुंदर ऊर्जा है। मैं यहाँ इस दिव्य मुठभेड़ में आपको यह बताने के लिए आई हूँ कि यद्यपि आपको बहुत प्यार किया जाता है, आपकी देखभाल की जाती है और श्रेष्ठ आध्यात्मिकता द्वारा समर्थित है, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए स्थिरता और मात्रा हासिल करने का आदर्श समय आ गया है। जो बुरा है उसे करना बंद कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सीखना आवश्यक है कि क्या सही है और इसे अपनी अधिकतम शक्ति के साथ लागू करें। भगवान को साबित करें कि आप उच्च मिशनों, गहरे संदेशों, कार्यों में सक्षम हैं, जो आपके अतीत को बचाते हैं और आपके भविष्य को स्पष्ट करते हैं। आज वास्तविक है। अब आपके लिए नई दिशाएं लेने, नई पढ़ाई शुरू करने और ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र क्षण है ताकि आपका विवेक ठहराव के कीचड़ से बाहर निकल सके। प्रत्येक बाहरी परिवर्तन प्रक्रिया के लिए हमसे कुछ आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को ईश्वर की आध्यात्मिक शिक्षाओं से रौंदे ताकि आप दूसरों की भलाई करने के महत्व को हमेशा के लिए समझ सकें, खासकर जब वे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या आपका भला नहीं चाहते हैं। ईश्वर की मदद से जिन मानवीय गुणों को विकसित करना सिखाते हैं, वे बिल्कुल आपकी भलाई के लिए हैं, ताकि आप बीमार न पड़े या यदि आप बीमार हैं, तो अपने आप को ठीक कर ले। सब कुछ आपके विचारों, भावनाओं, सपनों और कार्यों से उत्पन्न होता है। उनमें से प्रत्येक आपके आध्यात्मिक शरीर में एक कंपन उत्पन्न करता है, जो आपके भौतिक शरीर में गूंजता है। यह एक दैवीय प्रक्रिया है, मेरे बच्चे। यह संदेश आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, यह जानें। जिसे आप अपना सत्य मानते हैं, उसे बदलें, और आप देखेंगे कि आपका जीवन और आपका संपूर्ण अस्तित्व आनंद, ज्ञान और जीवन से भरपूर हो गया है। अज्ञान को अपनाना जारी रखें, अपने मानसिक घर, अपने हृदय मंदिर और हानिकारक यात्राओं के माध्यम से विनाशकारी विचारों को प्राप्त करें और अपने जीवन को धूप में रेगिस्तान की तरह सूखते हुए देखें। सब कुछ तुम पर निर्भर है। उद्देश्य और विवेकपूर्ण जीवन की कुंजी केवल आप पर निर्भर करती है। आपके पक्ष में परोपकारियों की एक सेना है, जो किसी आध्यात्मिक सफलता वाले व्यक्ति के आचरण और आदतों को प्रकट करने के लिए एक संकेत की प्रतीक्षा कर रही है। और जब आत्मा सत्य की रोशनी से चमकती है, तो मनुष्य मानो अपने दिन प्रतिदिन में तैर रहा हो। अपने अभिभावक देवदूत को अभी और हमेशा के लिए अपने जीवन में आने दे। उनके साथ मिलकर काम करे ताकि उनका उपचार भी पूरे ग्रह का उपचार हो। अच्छे के लिए अध्ययन करे और काम करे ताकि उन सभी में प्रेम करने की क्षमता बढ़े जिन्हें ईश्वर के देवदूत समान रूप से बुलाते हैं। आपके भविष्य को बदलने के लिए केवल एक ही क्षण है, और वह क्षण है अभी। अपने परिवर्तन, अपने ज्ञान के स्तर और आध्यात्मिक दुनिया की समझ के लिए खुद को समर्पित करें और अपने जीवन की परिस्थितियों को यह साबित करते हुए देखें कि यह एक अद्भुत सत्य है कि जब हम बदलते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। अपने देवदूत की उपचारात्मक ऊर्जाओं से आलिंगनबद्ध महसूस करें, क्योंकि वह इसे प्रेम के ठीक ऊपर कर रहा है। देवदूत हमें अपने जीवन को स्थिर रूप से चलाने में मदद करते हैं। ऐसा करने का प्रयास करने का एक तरीका अक्सर दैवीय ऊर्जाओं से संदेश बुलाना होता है। इस बार ब्रह्मांड सच्चे प्यार का मतलब और प्यार को परखने का तरीका समझाएगा। आप बदलाव लाने और अपने जीवन में धीरे-धीरे सुधार करने में सक्षम हैं।
आपको बदलाव के दौर का एहसास हो सकता है, लेकिन देवदूत आपको बताना चाहते हैं कि यह लगातार आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जा रहा है। अपना परिश्रम जारी रखें क्योंकि आपके विचारों और विकल्पों का परिणाम भविष्य में परिलक्षित होता है। बदलाव को अपनाने के लिए सकारात्मक सोच रखें। यदि आप नए अवसरों और घटनाओं का आनंद लेते हैं, तो आपके पास किसी भी चीज के लिए लचीलापन है। समझे कि जिन परिणामों में आप रुचि रखते हैं, वे आपके विचारों से आते हैं। प्रेम जीवन में आपको लगता है कि आपका प्यार सकारात्मक है। अपनी सकारात्मक प्रार्थनाएं और प्रतिज्ञान जारी रखें। पुष्टि आपके लिए एक सकारात्मक घोषणा हो सकती है और अपनी प्रार्थनाओं की पूर्ति के लिए ग्रहणशील रहें। यदि आप किसी चीज की चाहत में बहुत समय बिताते हैं, तो जब वास्तविकता सामने आएगी तो आप अनजाने में टूट जाएंगे। अलग होने के लिए साहस चाहिए। आप अपने दिमाग से ब्रेक हटा लें और सकारात्मक बदलाव का आनंद उठाएं। जीवन में सुधार हो रहा है, यह समझे और आगे बढ़ते रहें। आपका जीवन परिवर्तन के माध्यम से बेहतर चीजों की ओर बढ़ रहा है। जानो कि तुम्हारा मार्ग सत्य है। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे आपके प्रयास सफल होते हैं, बदलाव आते हैं। नए अवसरों को भी स्वीकार करें। ब्रह्मांड में किसी को विनम्र बनाने का एक अजीब तरीका है। आप अपने जीवन के जोर के कारण लक्ष्य निर्धारित करते हैं। माँ गैया के कारण एक ही लक्ष्य भी विभिन्न दिशाओं में जा सकता है। ऐसा होने पर कभी भी जवाबी बहस न करें। आपकी सफलता की खोज में प्रयास करना और चूक जाना आम बात है। उन लोगों को कोसने से बचे जो आपको चोट पहुंचाते हैं। जो कुछ भी घटित हो उसके बाद टुकड़ों को उठाओ और आगे बढ़ते रहो। आपके अभिभावक देवदूत हर समय आपके साथ हैं। अंत में आपके पास आराम करने और आनंद लेने के लिए कुछ खाली समय होगा। कभी-कभी विफलता स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन कठोरता विकसित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। अंततः आपके जीवन में इस संदेश का अर्थ आपको एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन में सब कुछ चरणों में होता है। आपको इस वास्तविकता से सावधान रहना चाहिए और पहले सावधानी से चलना चाहिए। आप जिस भी चरण से गुजरते हैं, वह दूसरों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जल्दबाजी न करें और अपना समय लें। अपने अभिभावक देवदूतों के साथ शामिल हों और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके खुशियाँ प्राप्त करें। यह एक मजबूत संकेत है कि आशीर्वाद पहले से ही हो रहा है। आपके अभिभावक देवदूत आपको नेतृत्व संभालने और जहाज चलाने की सलाह दे रहे हैं। आपके पास अभी अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर है। आप अपनी वर्तमान स्थिति की बदौलत अपनी प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम हैं। यह अन्वेषण करने का एक शानदार मौका है। ब्रह्मांड और दैवीय शक्तियाँ चाहती हैं कि आप आभारी रहें कि किसी ने आप पर इतना भरोसा किया कि आपको काम पर रखा और जोखिम उठाया। आपको इस अवसर के लिए आभारी होना चाहिए और अपना सब कुछ देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बहुत से लोग आपके स्थान पर रहना चाहते होंगे, हालांकि उन्हें इस अवसर से वंचित कर दिया गया। यह सराहना की पर्याप्त सूचना के रूप में कार्य करता है। आप अपने जीवन में बदलाव लाने और धीरे-धीरे सुधार करने के लिए तैयार हैं। आपके पास पहले से ही उस दीर्घावधि की एक ठोस छवि है जो आप चाहते हैं।
जान ले कि यह एक ऐसा भविष्य है जो सच होगा। निश्चिंत रहें कि देवदूत गारंटी देगा कि आपका मार्ग सच्चा है। हमें आशा है कि यह दिव्य संदेश आपको भविष्य में निश्चित रूप से सुविधा प्रदान करेगा। सकारात्मक रहें, ऑप्टिमिस्टिक बने रहें। यह विश्वास बनाए रखो बच्चे, मैं स्वयं माँ दुर्गा सदैव आपके साथ हूँ और आपकी रक्षा कर रही हूँ। खुश रहो, आभारी रहो।